है दोस्तों, स्वागत है। आज है 13 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का भी पेपर छूटा हुआ है। हमारे साथ भाई साहब जुड़ चुके हैं और बात करेंगे किस तरीके का पेपर देखने को मिला आज डीआरडीओ का और पेपर का लेवल क्या था। उसके पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं ताकि और भी जो आपके साथी हों उनको हेल्प मिल सके और आप क्वेश्चन का डिस्कस भी कर सकते हैं ताकि मतलब क्या होगा कि मतलब जो भी और भी देने वाले लोग हैं उनको भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपके कमेंट्स में लाइक भी आएंगे। और अब बात करें किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले। भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अमित कुमार है, मैं बांदा जिले का रहने वाला। जी। तो आपका डीआरडीओ सितंबर 10 का एग्जाम था, आपकी ब्रांच कौन सी थी आपकी? जी मैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से किया हूँ। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से। अच्छा, ये इस एग्जाम देने के बाद में आगे क्या प्लान है? क्या एलपी वगैरह भी देखना चाहते हो क्या? जी एलपी मैं नहीं देख पाता हूँ, मैं मेडिकल से अनफिट हूँ, चश्मा लगता है। अच्छा, मेडिकल से अनफिट है। ओके ग्रेट। तो आप देना चाहते राजू भाई। तो मैं अच्छा पेपर का लेवल जानना चाहूँगा कि आपने प्रीवियस ईयर के भी पेपर जो प्रैक्टिस सेट होंगे लगाए होंगे, पहले आपने पेपर देखे होंगे, तो उससे कितना अलग था ये वाला एग्ज़ाम या फिर वैसे सेम था? नहीं, काफ़ी इजी था पेपर और जो है करंट अभी लेटेस्ट की करंट आई है। पेपर का लेवल इजी आया था? इजी आया था। आप लोगों ने ग्रुप डी का पेपर दिया था क्या? नहीं, मैंने नहीं दिया था, लेकिन बहुत इजी था। बहुत पेपर इजी आया, बहुत इजी था। बस जो जानता होगा तो वो कर लिया होगा। ग्रुप डी से इजी था पेपर। अच्छा, जैसे बोला जा रहा है कि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आपने 120 में से कितने क्वेश्चन कर दिए या पूरे कर दिए? लगभग टोटल किया है। थोड़ा सा उसमें क्या है कि जो नहीं आता था उस पर तुक्का ही मार दिया, लेकिन अच्छा पेपर बहुत अच्छा है। पेपर बहुत बढ़िया था, रीजनिंग भी अच्छी थी, मैथ भी सही था और इंग्लिश भी अच्छा था, सब था, बहुत अच्छा पेपर। मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लूंगा आपके सामने से बताते जाना। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज याद आ रही है तो बताते जाना, अदरवाइज बताने किससे क्वेश्चन आया था, ठीक है? जैसे सबसे पहले बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है तो इंग्लिश में हम बात कर लेते हैं भैया। इंग्लिश बहुत आसान। पैसेज वाले थे ना कि उसमें क्या था, तो पैसेज आप पढ़िए, 2-3 क्वेश्चन था और एक्टिव वाइज पैसो वाइज का भी हमें आता नहीं कुछ, लेकिन उसको देख कर मैंने मार दिया है लगभग, क्योंकि दिस और डैट का वहाँ पर डिफरेंस था। डैट एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप डैट देखे लगाएंगे, बेइंग करके एक था, मतलब मुझे आता नहीं है, मैंने यूट्यूब देख के मारा हुआ है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। मतलब यहीं से पता चल सकता है कि पेपर का लेवल कितना इजी आया हुआ है। भैया ने पढ़ा भी नहीं तब भी उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उन्होंने बाद में आके देखा तो मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी थोड़ा हम लोग इंग्लिश से बात कर रहे हैं। इंग्लिश जैसे बात करूँ, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन देखने को मिले। आप भैया इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, पास में जाओ। एंटोनिम सिनोनिम ऐसे वर्ड थे जिसको हम कभी व्यवहार में देखते नहीं है, तो हमने उसको क्या कर दिया है, हमने बोला हमें नहीं आता था। ठीक है, कोई एंटोनिम सिनोनिम कोई अगर याद आ रहा तो बता सकते हो कौन सा पूछा गया था? किसी को याद आ रहा है? हम लोग इंग्लिश थोड़ा सा नहीं पढ़ते हैं। कैलस CALLOUS। ठीक है, कैलस में निर्दयी होता है, ठीक है। हाँ, इसका हमें याद नहीं रहा ऑप्शन क्या था। पूछा था एंटोनिम से ऐसे सिनोनिम से कुछ पूछा था। सिनोनिम एंटोनिम क्या था? एंटोनिम्स था, एंटोनिम्स। ठीक है। तो कैलस का काइंड भी हो सकता है या फिर उसमें जो भी दिया गया और अनकाइंड भी था ऑप्शन में। काइंड था ऑप्शन, अनकाइंड भी था। ठीक है, तो इसका काइंड सही हो जाएगा क्योंकि कैलस में निर्दयी होता है। कैलस का जो सिनोनिम वगैरह ट्रेंचेंट वगैरह हो जाता है, ट्रेंचेंट में निर्दयी होता है, कैलस निर्दयी होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। भाई इडियम फ्रेजेस को आए थे? एडियम फ्रेजेस आए थे लेकिन याद नहीं है। इंग्लिश के अलावा आप कुछ भी पूछिए बता देंगे, थोड़ा सा इंग्लिश। ठीक है, अभी थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा डिस्कस कर लूँ, इसके बाद आपके पास भी आते हैं। अच्छा भैया, इंग्लिश जो बात कर रहा हूँ मैं, पैसेज जो आया था, पैसेज से कितने क्वेश्चन बने थे? पैसेज से लगभग हाँ 6-7 क्वेश्चन, लेकिन सब इजी थे। वो पैसेज आप पढ़ के आप बता सकते हैं। भाई एक रेड करके था, ब्लैक रेड से आया था, ब्राउन रेड थे। हमने टोटल नहीं पढ़ा, क्वेश्चन देखा क्या पूछ रहा है, पैसेज से देख उठा के टिक कर लिया। मतलब हमें विश्वास नहीं था कि इतना इजी लेवल आ सकता है। बस पढ़े होते तो रैंक हो सकता था। आप देखें, सबके बार सिलेक्शन लेना है आपको, मतलब ले लेंगे। मतलब अगर पढ़ा होता तो जैसे कि मतलब पूरी तैयारी अगर किया होता तो हो सकता था कि 90 प्लस या 100 प्लस जाता। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा नहीं अभी बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है भाई साहब जुड़े हुए हैं। अच्छा इधर आ जाओ। अच्छा, मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे मैथ की। अब आप चलते हैं मैथ की तरफ चलते हैं। सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि VIP गुरुजी का एक वीडियो है कि तुक्का कैसे मारें, वो वीडियो ज़रूर देख के जाएं क्योंकि लास्ट में टाइम इतना कम बचता है कि बहुत क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। मतलब आपने VIP गुरुजी को पहले फॉलो किया है? हाँ बिल्कुल फॉलो किए हैं और उसमें तो टाइम सबको बहुत कम पर है। जितने लड़के हैं सबके लास्ट के मैथ रीजनिंग लास्ट में थी तो सबके क्वेश्चन छूटे हैं। मैथ टाइम टेकिंग थी तो रीजनिंग के सब क्वेश्चन छूट गए हैं। देख रहे भैया, VIP गुरुजी ऑल इंडिया इस टाइम पे फेमस हो रहा है। डे बाय डे सब आप ही लोगों की कृपा है क्योंकि आप लोग शेयर करते हो, आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो। से आया हूँ
अच्छा, इलाहाबाद से आप? हाँ, तो वहाँ से काफ़ी लड़के आए हैं, तो वहाँ भी काफ़ी लोग देखते हैं। अच्छा, कैसा पेपर हुआ ये बताइए? पेपर ठीक हुआ, क्वेश्चन छूट गए हैं, लास्ट के 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन छूट गए। हाँ, बाकी पेपर बहुत इजी है। बहुत इजी पेपर था। हाँ। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखो यार, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी नाइट में यहाँ पे हम लोग रेंट ब्रेक 100 किलोमीटर दूर से आके आपका एनालिसिस करवा रहा हूँ, सिर्फ आपका। लेकिन यार हम आपसे पैसे तो ले नहीं रहे, आपको एक लाइक तो कर देना चाहिए, सिर्फ एक लाइक चाहिए होता है, ठीक है? एक शेयर, एक लाइक, ठीक है? ओके, चलो अच्छा हम भाई बात करते हैं अब यहाँ पे जीके की बात कर रहे थे, स्टैटिक जीके में। स्टैटिक को कैसे किस तरह के क्वेश्चन आए? क्या करंट अफेयर 2022 का था या 21 का था? करंट अभी लेटेस्ट का ही था, 6 मंथ के एबव था। और करंट में जैसे आया था G7 का सदस्य कौन सा देश नहीं है, भारत नहीं है। ठीक है। और जो है और थे काफ़ी क्वेश्चन। जैसे मैं बात करूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो, स्पोर्ट्स जैसे खिलाड़ी, कोई खेल या फिर कोई पुरस्कार खेल से संबंधित कुछ भी? पुरस्कार थे और बुक्स वगैरह थी। और ऑथर वगैरह पूछे गए थे? ऑस्कर से नहीं आया कुछ। ऑथर वगैरह बुक के जो बुक, राइटर हाँ, थे? बुक के राइटर पूछे गए। दो बुक आई थी। अच्छा। बुक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। लेकिन दोनों बुक बिल्कुल सरल थी। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वगैरह पूछे गए हो या फिर वन्य अभ्यारण्य वगैरह पूछे गए वन हो? अभ्यारण्य पूछे गए हैं। अच्छा, कोई याद आ रहा है वन्य अभ्यारण्य? क्या वन्य अभ्यारण्य था? नहीं, याद नहीं क्वेश्चन। कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं यहीं पे जैसे कि मैथ का जो पेपर है, मैथ में नहीं, अभी थोड़ा जीके में चल रहा है। जैसे बात संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन? कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। आर्टिकल क्या पूछा गया था? एक 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, बस। दरअसल संविधान संशोधन से भाई अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दें इस पे। अच्छा, और मैं बात करता हूँ संविधान से और भी कोई क्वेश्चन अगर आया हो तो बता सकते हो आप? नहीं, एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स कितने क्वेश्चन थे? मिक्स से दो क्वेश्चन थे, जो मुझे एक नहीं आया था, एक कर दिए थे मैंने। ठीक है, आगे बात करते हैं भूगोल से। नदियाँ, नार, पहाड़, पठार से कोई क्वेश्चन? नदियों से आया था। नदी कौन सी नदी, क्या पूछा था? अगर कुछ याद हो मुझे बता सकते नहीं, क्वेश्चन याद नहीं मुझे, लेकिन नदी थी, बिल्कुल सरल थी नदी। एक क्वेश्चन भूगोल से? भूगोल से हाँ, 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। इतिहास से बात करूं, अगर बात जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी जी, कुछ भी? इतिहास से आया था, जैन धर्म से। जैन धर्म से क्वेश्चन था। एक तो क्या कुछ याद है? जी नहीं, क्वेश्चन है। तीर्थाकर वगैरह पूछे गए थे, क्या पूछा गया था? ऐसा नहीं, कुछ याद नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, भाई को याद नहीं है। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं। पूरा कवर कर लिया मैंने स्ट्रेटेजी का करंट अफेयर। करंट अफेयर कितने क्वेश्चन लगभग देखने को मिल गए होंगे? करंट अफेयर से कम 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन याद आ रहा? वही था G7 वाला, तो ठीक है। जो सदस्य नहीं है भारत, और याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन सरल थे लेकिन। ठीक है। अगर बात करें इसरो वगैरह से, DRDO वगैरह कोई क्वेश्चन पूछे गए हो तो बता सकते हो? ये सैटेलाइट आया था, कोरू वाला आया था, ये वो 24 वाला, जो G24 लॉन्च हुई है पेंच गुयाना कोरू से, ठीक है। वो वाला आया था क्वेश्चन। अच्छा, जैसे कि बच्चों का एक कन्फ्यूजन रह रहा है यहाँ पे। बच्चे कहते हैं कि जो क्वेश्चन है वो जैसे मैथ के अलग दे दिया गया, पूरा सेपरेट दे दिया गया, इंग्लिश का सेपरेट दे दिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं या फिर मिक्स करके पहले जो है एक पूरा पोर्शन उठा दिया, फिर दूसरा पोर्शन इस तो तरह जंप कर सकते, जैसे हमें जीके पता नहीं चले कितने से कितने तक है, लगातार है 8 10 वो, जैसे पूरा क्वेश्चन एक साथ 10-15 क्वेश्चन, फिर 10-15 जैसे क्वेश्चन। हम जंप करना चाह रहे हैं हम, हाँ, तो आप GK की कर तरफ सकते जंप हो जाएगा। हाँ, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन छोड़ के आप तुरंत आगे चले जाइए, फिर छोड़ सकते हैं। चलो ग्रेट। अच्छा, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। हमारा स्ट्रेटेजी का कवर हो गया और अभी रीजनिंग कवर होना बाकी है और मैथ कवर होना बाकी है। मैथ और रीजनिंग अभी कर लेते हैं और इसके बाद इंग्लिश तो कर ही लिया है और साइंस। तो सबसे पहले साइंस बात कर लेते हैं। साइंस में फिजिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले? में जो है करीब 2 से 3 सवाल आए हुए थे, और जो है बायो से लगभग क्वेश्चन 1 ही 2 ही हैं, लेकिन फिजिक्स से ही है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं क्वेश्चन, सवाल आया है, सवाल आए हैं। हाँ, दो सवाल आए हैं इसके। अच्छा, ठीक है। तो फिजिक्स में भाई जो अच्छा, इसमें ओम के नियम से, प्रतिरोध से कोई क्वेश्चन आए थे, ओम के नियम से आया था, और जो है एक छांटने के लिए आया था, जिसमें जो है जनरेट है, जैसे सौर ऊर्जा को इसमें चेंज करते हैं। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा जैसे ना, ये कन्वर्ट, जनरेटर क्या में कन्वर्ट करता है, जैसे ठीक है। सौर ऊर्जा किस में चेंज करता है, ये चीज़ आई होगी। हाँ, इस तरह के। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, ऐसे क्वेश्चन है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट से कोई क्वेश्चन देखने को मिला, साउंड या हीट से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हीट से भी आया था क्वेश्चन। साइंस के कम से कम 10 क्वेश्चन आए हुए थे। 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले? मेंटली पावर साइंस कोई क्वेश्चन? केमिस्ट्री से एक IUPAC नाम आया था। अच्छा, और जो है ग्रुप आया था वो एक ग्रुप वाला, वो वाला, उससे एक क्वेश्चन आया था। पावर साइंस कोई क्वेश्चन? आवर्त सारणी से क्वेश्चन आया था। एसिड बेस सॉल्ट से कोई क्वेश्चन? 12 वाला का आया था, 282, हाँ। मतलब ये किस समूह का है। अच्छा। हमने 4 लेवल से कोई क्वेश्चन था क्या? अम्ल से हाँ था एक क्वेश्चन। हाँ, याद नहीं है क्वेश्चन याद नहीं है। कोई गैसों से क्वेश्चन, कोई मेटल से कोई क्वेश्चन? मेटल से भी थे क्वेश्चन।
अच्छा मेटल से ये भी याद नहीं होगा। ठीक है, बायोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा जेनेटिक यानी कि अनुवांशिकी से कोई क्वेश्चन आया हो महिलाओं से रिलेटेड या वो आया था, इसी से जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था, गर्भ निरोधक गोली वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं जैसे कि ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन से कोई क्वेश्चन था क्या? ब्रेन से कोई नहीं। ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन, ह्यूमन आई से, ह्यूमन ईयर से कुछ भी? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से? आयो कि 2-3 क्वेश्चन ही है, पाचन ज़्यादा तंत्र से कोई क्वेश्चन आया हो? बॉटनी से, जाइलम फ्लोएम या प्लांट हार्मोन, कोई भी क्वेश्चन? नहीं आया कुछ। एलगी वगैरह कुछ भी पूछा गया हो? कुछ नहीं है। कुछ नहीं पूछा गया था। ठीक है, वैसे बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन याद हो तो बता सकते हो? 2-3 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन आए हैं बस, एक वो आया था जो बता दिया आपको। रीजनिंग किस तरीके की थी? रीजनिंग नॉर्मल थी, ज़्यादा नहीं। उसमें जो है सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे। और लेवल कैसा था रीजनिंग का, ये बताओ? लेवल कोई हार्ड नहीं था, नॉर्मल ही था। सीटिंग अरेंजमेंट में कितने लोग बैठाए जा रहे हैं? गोल मेज पे ये था? 6 लोग बैठाए जाए थे, एक कैरम में बैठाया था, एक मेज में बैठाया था। अच्छा, ठीक है। डायरेक्शन से कितने क्वेश्चन? उससे आए थे बैठाने के लिए 2 क्वेश्चन आए थे आपको, जैसे सीता 24 नंबर पे है, मतलब टोटल उस तरह के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। अच्छा, अब ये डायरेक्शन दिशा परीक्षण से कितने? दिशा से आए थे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म में से सभी बैल, हाथी, सभी गाय, कुत्ते, अच्छे क्वेश्चन? वो पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। नॉन वर्बल आ रही है अच्छी खासी? आ रही है। ठीक है, पेपर कटिंग 2 क्वेश्चन में। और बात करूँ वाटर इमेज से या फिर वाटर इमेज से आया था घड़ी वाला। ठीक है। और वाटर इमेज भी आया था और दर्पण प्रतिबिंब भी आया था। कैलेंडर क्लॉक से कोई क्वेश्चन? घड़ी का ही आया था, कैलेंडर का 1 क्वेश्चन आया था। कैलेंडर 1 क्वेश्चन था। ठीक है। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग से था क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 1 ही क्वेश्चन था। एनालॉजी से क्वेश्चन? एनालॉजी से नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लस को माइनस कर दिया जाता है, माइनस को प्लस कर दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आए थे क्या? नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, रीजनिंग लगभग कवर कर लिया है, बाकी आप समझ लेना। रीजनिंग थोड़ा सा मतलब पूरे ऑल ओवर पेपर में रीजनिंग थोड़ी सी अच्छी दे रहे हैं, राइट? रीजनिंग अच्छी है। एक और ही मैथ का लेवल क्या था? मैथ का निर्देशांक ज्यामिति से 4-5 क्वेश्चन थे जो नहीं आ रहे थे नहीं आ रहे थे बस, और नॉर्मल ही था सब। अच्छा, ये बता दो, एक बार चैप्टर नाम गिना दो, इस चैप्टर से आए थे और इस लेवल के क्वेश्चन आए थे, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हाँ ये पेपर अगर ये इस चैप्टर से आया है तो उसका लेवल क्या रहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया था और एक वो मिक्सचर से। जैसे मैं बात करूं वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया था। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया था। वर्क एंड टाइम प्लस बी प्लस सी का नहीं, मतलब बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक ये रमेश जो है 12 दिन में काम करता है, सुरेश 32 दिन में काम करता है, और इन दोनों का जो है मिलकर यार इतना ही जी, इतना सरल क्वेश्चन है भाई, इतना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। रमेश किसी काम को 1 दिन में करता है और वो 20 दिन में करता है, दोनों कैल्शियम निकाल के और दोनों उनका 1 दिन का काम निकाल के ऐड करके भाई उसका डिवाइड करके 1 दिन का काम आ जाएगा। और भाई आप समझ पा रहे हो भाई कितना इजी है यार, नॉर्मल एकदम से। आगे जैसे बात करूँ SI CI से कोई क्वेश्चन? एक आया था SI से। ठीक है, SI से नहीं, सॉरी CI से आया था। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन कोई? मिक्सचर से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात से उससे नहीं आया क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं था अनुपात समानुपात से। ठीक है, अब बात करें परसेंटेज से कोई क्वेश्चन? परसेंटेज से भी नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, जैसे बात करें प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया होगा आई थिंक, loss से आया और लेकिन किस तरीके का क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस का ही नॉर्मल ही था क्वेश्चन। बट्टा वगैरह से पूछा था क्या क्वेश्चन? बट्टा से पूछा था, एक क्वेश्चन आया था कि मतलब जो है वो दूध वाला ही आया था कि मतलब 2 लीटर दूध को जो है निकाल लिया जाए, इसे 2 बार बदला जाए, वो वाला क्वेश्चन। एज से कोई क्वेश्चन? एज से क्वेश्चन नहीं था कोई। एज से कोई क्वेश्चन नहीं था। निर्देशांक ज्यामिति से 5-6 क्वेश्चन वहाँ रख दिए थे, इसलिए यहाँ कम हो गए थे। चलो अच्छा है, और बहुत अच्छा एनालिसिस करवाया। लेकिन एक चीज़ मैं लास्ट में पूछना जरूर चाहूँगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि आपके अकॉर्डिंग आपने पेपर दिया तो उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जाने वाली है? 100 से कम नहीं जाएगी। 100 से कम नहीं जाएगी? इतना जी पेपर 100 से कम नहीं जाएगी। पेपर इजी है तो नंबर बढ़ाने की कोशिश करना, और भाई एक्यूरेसी फुल एक्यूरेसी के साथ लगाना। बच्चों क्या सलाह देना चाहोगे लास्ट टाइम की, क्या पढ़ें ताकि इनका सिलेक्शन अभी हो जाए? 3-4 दिन में कुछ बेसिक चीज़ें ऐसे पढ़ लें, क्या चीज़ें? ज़्यादातर डिप्लोमा के लड़के इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश ज़रूर पढ़ लें। इंग्लिश पढ़ना बहुत मस्ट है आपको, क्योंकि इंग्लिश चीज़ें क्या होती है, एंटोनी सिनोनिम अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा? मिसस्पेल्ड वगैरह चीज़ें आ रही होगी, स्पेलिंग जो होती है ना थोड़ी गलत कर दी जाती है बीच में, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो देख लेना एक बार स्पेलिंग, क्योंकि बहुत इजी लेवल आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एनालिसिस करवाया, थैंक यू वेरी मच। तो भैया एक चीज़ मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आपने अगर वीआईपी गुरुजी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर जाके डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एलपी के लिए फ्री क्लासेस वीडियोस जाने लग गए और टेस्ट सीरीज तो फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं अभी। और जैसे ग्रुप डी में हमने धमाल मचाया था उस तरीके से एएलपी में भी धमाल मचाने वाले हैं। और अब अभी तक सोच रहे होगे कि क्यों भाई अभी तक प्रोवाइड कराए गए एएलपी के क्वेश्चंस?
ALP की अभी तक टारगेट क्यों नहीं प्रोवाइड करा जा रहे हैं? तो उसके लिए बस ये एक रीज़न था DRDO, क्योंकि DRDO पहले फोकस करना था, क्योंकि DRDO हम लोगों ने कमिटमेंट करके रखा था कि DRDO पहले कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद ALP चलेंगे। और ALP के पूरा जान लगा दें अब की बार, और पूरा फोकस करना है भाई, ALP बनना है अब की बार, ठीक है? अब की बार ALP पार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक नहीं अगर करोगे भाई तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और हम आपसे क्या ही मांग रहे हैं यार, एक लाइक तो मांगते हैं ना। इतनी रात में आप देख पा रहे हो, एक लाइट दिखा दो आसपास कोई बंदे नहीं है, आपने मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो, एक रोड के किनारे सारे बंदे भी जा चुके हैं, जो जिनका भी पेपर छोटा सारे जा चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं खड़ा हुआ हूँ आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं शुभम मिश्रा, ऐसे ही आपका एनालिसिस करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।